बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा हो रहा है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है। अब इसका मतलब क्या है वो आसान लफ्जों में कोई नहीं समझा रहा, तो मैं समझा देता हूँ। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी चेंज हुई है उसका मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी प्रोफाइल और आपकी तस्वीरें अब फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम अरसे से ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क के जो मैसेंजर होते हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन अपने तक रखते हैं, लेकिन ये सारे सोशल मीडिया जो हैं आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से उनके पास मौजूद है। अब इससे क्या होगा कि आपकी तस्वीरें देखें, आप जिस तरह की तस्वीरें शेयर करते हैं वो सेफ नहीं है, वो फेसबुक के साथ सेव होंगे। इस तरह व्हाट्सएप में पहले कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जो आप ग्रुप्स बनाते हो ख़ास तौर पे, वो इन्फॉर्मेशन इवन गूगल में आ जाती है जब सर्च करो। तो अब फर्ज करें मेरे पास ये व्हाट्सएप है, इस पे आप अगर देखो तो मेरे पास इस वक्त 1500 से ज्यादा ग्रुप्स हैं जिसमें मेरी बिजनेस मीटिंग्स की डिटेल्स हैं, जिसमें हमारी तस्वीरें हैं, हमारे सीक्रेट्स हैं। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन आम हो जाए या दूसरे लोगों को पता चल जाए, या व्हाट्सएप पे शेयर हो रही है या फेसबुक पे शेयर हो रही है, सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, दिस इज क्रिटिकल फॉर मी। तो इससे जान छुड़ाने का तरीका क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी जरूरी है, कितनी प्राइवेसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ अजीम साहब मौजूद हैं। अजीम साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मीर साहब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है, से ठीक है। आपकी आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो प्राइवेसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ ये व्हाट्सएप के साथ हो रहा है अभी और जो बाकी सोशल मीडिया एप्स हमारे साथ करती हैं वो है क्या? जरा कौम को बिल्कुल आसान से लफ्जों में समझाएं। मीर साहब, सबसे अहम बात यह है कि आप सारा कुछ अपना देते हो तो फिर कुछ होता है, क्योंकि ये वही सारा कुछ है जिसकी बेस पे वो बिजनेस करते हैं। बल्क डाटा, बिग डाटा यही है। आपके जितने भी कॉमन सोशल प्लेटफॉर्म नेटवर्क्स हैं वो आपका डाटा ही तो बेचते हैं, आपका डाटा ही तो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बेस पे उनका बिजनेस है। आज आप कहते हैं व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है, ये सारी चीज़ें गूगल फ्री है, तो फ्रॉम वेयर दे आर अर्निंग मनी? तो वो बस बेसिकली आपके डाटा से ही कमाते हैं। तो आपका डाटा जो है वो बड़ा कीमती डाटा होता है। चले कुछ डाटा तो समझ आता है, लेकिन जो आपका सीक्रेट डाटा है, जो दुनिया के अंदर किसी भी इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, वो सेफ नहीं रहती, वो आपके हाथ में नहीं है। ये ऐसे है कि आप किसी को टॉयलेट करते हो अपने घर में आने के लिए, तो फिर आपके पास तो अपना कुछ नहीं रहता। तो एक तो यह है कि बड़ा पर्सनल डाटा है जो ये शेयर होता है, या जो आप कॉमन प्लेटफॉर्म जो है इसको यूज़ करते हैं। और यही वॉर थी बहुत बड़ी बिटवीन यूएस एंड चाइना, यू नो डैट, कि जो बहुत बड़ी वॉर थी वो डाटे के ऊपर ही थी। कि चाइना जो है, जब उसने फील किया, ये बहुत पहले लोगों को आइडिया नहीं है, बहुत पहले चाइना ने किक आउट किया था गूगल को चाइना से, जब उनको ये पता चला था कि ये हमारा डाटा जो है यूएसए ले जा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चाइना ने बड़ी डील की कोशिश की, लेकिन जो है वो नहीं हुई। गूगल डाटा लेता था। आखिरकार चाइना ने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने गूगल को बाय बाय कर दिया। और यही वो चीज़ है जो साबित करती है कौमों का और लोगों का डाटा ही सब कुछ होता है, जिसका हमें पता नहीं है। और आज तो ये चीज़ ओपन भी हो रही है, यू नो डैट, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि अब व्हाट्सएप, फेसबुक अब ओपनली बताने जा रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि जी हम आपका डाटा लेंगे, और ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जो भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चाइना से सीखें। चाइना अपना गूगल लेके आया है, चाइना अपना जो है व्हाट्सएप की तरह का मैसेंजर वीचैट लेके आया है। और उससे बड़ी चीज़ जो है, इसी प्रॉब्लम की वजह से मीर साहब, ये डाटे की ही प्रॉब्लम की वजह से अब रीजनल मैसेंजर, रीजनल जो है वो सोशल नेटवर्क, ये अब नेक्स्ट होने जा रहे हैं। तो जो एक ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट किसी एक नेटवर्क से था, वो अब ये चलें इसको और सिंपल वो वर्ड में कहते हैं, आप किसी को टॉयलेट नहीं करते वीज़े के बगैर मुल्क के अंदर आने को, आप किसी को टॉयलेट नहीं करते अपने रूल रेगुलेशन को वायलेट करके वो आपके पाकिस्तान में आए और काम करे, ऐसे ही है। तो यहाँ आपने ओपन किया हुआ है कि जो मर्जी आपके मुल्क में आता है वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, और जो मर्जी जाता है, तो जो मर्जी हो रहा है। पैसा आप लेट से अगर वो कमा रहे हैं
तो कोई टैक्स नहीं दे रहे, फर्ज करें। तो ये वो चीज़ है जो लोगों को आइडिया नहीं है। इसी की बेस पे चाइना ने सारी डेवलपमेंट को ऑन किया। इसी के मसले पे वो प्रॉब्लम भी थी जो बिटवीन दो कंट्रीज़ के। अब जो है बेसिकली ओपनली ये मैटर हो रहा है, तो इसके अंदर डाटा ही सब कुछ है जो कम से कम जो है आपके अपने लोगों के लिए या विद इन कंट्री जो है वो होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि लेवल जो है कि किस लेवल तक हमारा डेटा इन कंपनीज के पास होता है, यू वुड बी शॉक्ड। बहुत ज्यादा आपको झटका लगेगा। हमारी लोकेशन ऑटोमेटिकली हमारे फोन में है, हमारी तमाम इंफॉर्मेशन फोन में। इवन समटाइम्स ये होता है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि मैं और आप बात कर रहे हैं खाने के टेबल पे, और जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं जी, जिस फर्ज करें हमने कोई कार की बात की या किसी चीज की बात की, थोड़ी देर बाद हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी इस लेवल तक इंफॉर्मेशन, तो हर इंफॉर्मेशन आपकी किस जगह पे मौजूद हो, किसके साथ मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। खास तौर पे व्हाट्सएप जैसी जो एप्स हैं वहां आप बहुत पर्सनल चीजें शेयर करते हैं। बल्कि आपने जिस तरह बात की, जो सबसे अहम बात है, आप देखें जो भी अपने एड्स मोबाइल में आप देख रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट पे हैं, चाहे ऐप के ऊपर है, आपके ही अपने माइंड के ऐप है, वो ऐड हैं जो आप लिखते हो, सर्च आउट करते हो, सोचते हो, वो ऐड चल रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इसका अगर कोई फायदा है तो भाई हमें भी दो ना। अगर फायदा है तो हमें क्या दे रहे हो? पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, अवाम को क्या मिल रहा है? अगर इससे आप इतना फायदा ले रहे हो तो हमें क्या दे रहे हो? एक तो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो अपनी जगह है, जो एक आइडेंटिटी राइट्स हैं वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप कोई बड़ा ग्रुप, सोशल नेटवर्क, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी है, अगर वो इससे बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को क्या मिल रहा है? ये एक उससे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बात की बहुत खास बात है वो है चाइना ने क्या किया। चाइना ने सुपर पावर बनना था। चाइना ने रियलाइज किया कि हमने आगे आना है। वो बिजनेस में आगे आ रहे थे, वो बाकी चीज़ों में आगे आ रहे थे। उन्होंने रियलाइज किया कि गूगल और ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, बैठे बैठाए उनके तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डेटा ले जाती हैं अपने मुल्क में, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उन्होंने अपनी एप्स, उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो लॉन्च कर दिए। तो पाकिस्तान में लोगों को शायद ये पता ना हो कि इस तरह की काफ़ी एक्टिविटी होती है, लेकिन लोगों को उसका पता नहीं होता। तो पाकिस्तान ने अगर बड़े लेवल पे जाना है, इसको अपना डेटा कंट्रोल करना पड़ेगा। इनको कम से कम ये हो कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो, पाकिस्तान की कंपनीज को इससे फ़ायदा हो, पाकिस्तान की हुकूमत को फ़ायदा हो। क्योंकि आप गूगल को पैसे दे रहे हो, आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो, व्हाट्सएप को पैसे दे रहे हो, अमेरिकन कंपनीज हैं या बाहर की कंपनी है। तो पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इसी चीज़ पर। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कई ज़बरदस्त ऐप्स हैं जो व्हाट्सएप की तरह चलती हैं, उससे भी बेहतर काम करती हैं भी पाकिस्तानी, डेटा भी सिक्योर है, और उससे जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो अजीम साहब, मैंने एक ऐप्स इसमें कुछ सर्च किए हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप ये इनको कैमरे पे भी दिखा सको, तो मैं अगर प्ले स्टोर पे जाता हूँ, तो ये प्ले स्टोर पे जाके अगर मैं सर्च करूं, तो जो मैंने चैट की पाकिस्तान की अपनी एप्स हैं वो बेस्ट देखी हैं, उसमें है एक टेलो टॉक। सो टेलो टॉक जब आप लिखते हो, ये है TELLOTALK, तो आपके सामने ये निशान आएगा। इसको अगर आप क्लिक करें तो इसकी रेटिंग भी बड़ी अच्छी है और 2 मिलियन से ज्यादा ये जो लोग हैं डाउनलोड कर चुके हैं। तो ये मैंने जानबूझ के फिर डाउनलोड की है और अब इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूं। तो ये इस पे आते हो तो ये व्हाट्सएप की तरह का इसका इंटरफेस है। और दूसरा मजे की चीज है, ये अजीम साहब को मैंने ऐड किया, इनके साथ हमारी डिस्कशन हो रही है, तो आप देखेंगे आप लिख भी सकते हैं इसमें और बड़े मजे की चीजें भी कर सकते हैं। और तो जिस तरह आप सिंपल मैसेज लिखते हो, हाय करते हो। अभी बल्कि मीर साहब आप देखेंगे कि मैं अगर आपको इस वक्त जो है वो कॉल भी कर सकता हूँ, और जो है ये देखें वीडियो कॉल भी होगी, आपके पास वो चैट आएगी जो है। तो ये अजीम साहब मुझे अभी कर रहे हैं मैसेज, तो इस पर मैं अगर आंसर करता हूँ तो हमारी वीडियो चैट भी शुरू हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। इसमें अपनी पाकिस्तान की ऐप है और इसमें आप देखें आपका डेटा भी सेफ है, और अगर इससे किसी को फ़ायदा होता है तो वो जो टैक्स है, वो सारी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाएगा। फिर और बड़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। हम मैसेजेस कर रहे हैं, जैसे अजीम साहब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप डिफरेंट किस्म के ये जो स्टिकर्स हैं ये लगा सकते हो। और इवन देसी, क्योंकि पाकिस्तानी है ये, बस कर तो अजीम साहब को मैंने अभी लिख के ये भेजा है कि बस करो।
मुझ नहीं तो कुछ नहीं, जो डिफरेंट, तो एक फ़न का एलिमेंट भी इसमें मौजूद है। माशाल्लाह लिखा आ गया। अब इसमें कुछ और मैं चीज़ें आपको दिखाऊं, तो जिस तरह अगर मैं दोबारा होम स्क्रीन पे जाऊं, अगर मैं ये एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूं, तो इसमें देखें, इसमें न्यूज़ भी मौजूद है, बिजनेस है, वीडियोस है, इस्लामिक वीडियोस और इस्लाम से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, गेम्स हैं और बहुत कुछ हैं। तो ये बड़ी मज़े की ऐप है। आप इसी को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम सोशल मीडिया के जो नीड्स हैं वो पूरी कर सकते हो। और ख़ास तौर पे सबसे ज़रूरी एलिमेंट, जब आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो तो वो सेफ हैं, आप फोटो तस्वीरें वीडियो। इसमें मीर साहब जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें उर्दू का, चूँकि अभी आपने चेक नहीं किया, उर्दू का इसमें फ़ॉन्ट है जो कि डेडिकेट डिज़ाइन है, नस्तालिक फ़ॉन्ट जो इन पेज की तरह आता है, यानी कि जब आप रस्मुल ख़त जिसे कहते हैं, वो डेडिकेट जो है वो जो नस्तालिक उर्दू का फ़ॉन्ट है वो है जो इसमें हमने एम्बेड किया हुआ है, स्पेशल डाला हुआ है, जो कि इवन व्हाट्सएप में भी नहीं है। व्हाट्सएप उर्दू का यूनिकोड की तरह का कोड लेता है, वो रियल उर्दू नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान में लेट से किसी लोकल अपनी ऐप के अंदर जो है वो जो लोकल कंटेंट है, लोकल जो राइटिंग है, वो अभी आप लिख के देखें तो आपको मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि जो कंटेंट आप उर्दू में लिखते थे, नस्तालीक में लिखते थे, अब वो मैसेज की फॉर्म में जो है वो जा रहा है। इतनी बड़े जो चीज़ें हैं या इतने बड़े जो फीचर हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बेसिकली हो चुकी है। और इसमें आप देखें कि जो व्हाट्सएप है या इवन जो फेसबुक है, वो आपको लोकल कोई भी फैसिलिटी नहीं दे सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल को डील कर रहे हैं। तो ये जो है ये डेडिकेट ऐसी लोकल कम्युनिटी जिसके लोकल मसाइल जो हैं, उनके लोकल प्रॉब्लम जो है, वो टैक्स के हवाले से हो, वो पिक्चर के हवाले से हो, वो न्यूज़ के हवाले से हो, वो सारी की सारी जो डेली बेस पे लोगों को चाहिए उसके हवाले से हो। फिर आपको पता है इसमें पेमेंट जो गेटवे है वो एम्बेड कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप के जैसे मैसेज करते हैं, आप यहाँ पे टेलोटॉक के जरिए बकायदा से आप पेमेंट एक दूसरे को भेजोगे, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे का सारा जो है आप देखें लोकल जॉब क्रिएट होंगी, जो अब हम हमेशा से कह रहे हैं लोकल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसको बनाने वाले लोकल हैं, सारा काम कर रहे हैं। और फिर ऑलरेडी कई सालों से ये काम हो रहा है और आज जो है लोगों ने खुद देख लिया है कि आज वक्त आ गया है कि ये वक्त जो है आपको बता रहा है कि आज आपका लोकल अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसको आप देखें तो नेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह का ये चीज़ बन रही है, हो रही है, जो कि लोगों के लिए पेमेंट से लेकर अपनी सोशल एक्टिविटी से लेकर बिजनेस एक्टिविटी, ये सारी की सारी इवन इसी के ऊपर जो है ई कॉमर्स और बाकी ई शॉप के सारे कंसेप्ट आएंगे। बहुत बड़ी ऐप है जो हमने भी देखा पाकिस्तान के लिए, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जब बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग बल्कि तंग आ रहे हैं आस्ता आस्ता से। आप लोगों का जो एक बहुत सीक्रेट डाटा है वो जो है शेयर हो सकता है, तो उसकी बजाय अपना देश, अपनी ऐप, वो जो हम बात करते हैं मीर साहब आपको पता है हमेशा से मेड इन पाकिस्तान, तो वक्त आ गया है कि मेड इन पाकिस्तान को आगे लेके आए। उसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐप है जो मेड इन पाकिस्तान है और वो चैलेंज करती है व्हाट्सएप के लेवल पे सारे फीचर्स, मोर देन व्हाट्सएप, बल्कि जो ग्रुप्स बनते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वो इन कर सकते हैं। इसी तरह से बेशुमार उसके अंदर बाकी चीज़ें हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ को बेसिकली बहुत ऊपर ले जाती हैं। और उससे बड़ी चीज़ आपको पता है जो इसके जो बैकएंड क्लाउड है, जो बैकएंड सर्वर होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बाकी ऐप्स के बाहर होते हैं। आपको पता है कि हमारी एजेंसियां, हमारे हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट भी उन लेवल पे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूँ, अब ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जो बैकएंड क्लाउड और सर्वर है वो पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, आप यहाँ डेवलप कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें तो इसका डाटा चीज़ें तो फिर भी बाहर है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर लगी है। इसकी सारी डेवलपमेंट जो है क्लाउड लेवल पे भी वो पाकिस्तान में हुई है और पाकिस्तान में इसके सर्वर हैं, बैकएंड चीज़ें सारी इधर हैं। तो आप सेफ एंड साउंड जो है कह सकते हैं कि आप सिक्योर हैं और इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। इसको समराइज करते हैं कि व्हाट्सएप हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो इन्फॉर्मेशन यूज़र की लेते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो रही है, बाहर की दुनिया इस्तेमाल कर रही है।
पाकिस्तान में जो हमने रिसर्च की, टेलोटॉक बहुत ज़बरदस्त ऐप है। अगर आप व्हाट्सएप से दूर होना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरा, पाकिस्तान को, मेड इन पाकिस्तान का नारा हम लगाते हैं। हम अपना कुछ दिनों के अंदर एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई और ऐप अच्छी लगती है आप वो डाउनलोड करें, लेकिन टेलोटॉक का चांस दें। आपकी इंफॉर्मेशन भी सेफ होगी, पाकिस्तान का भला होगा, मेड इन पाकिस्तान भी जो है वो ऊपर आएगा। तो जो इनके क्रिएटर्स हैं, जो इनके फाउंडर्स हैं, उनके लिए खराज तहसीन कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ऐप बनाई है, क्योंकि यही एक ऐप है जो मैं देख सका हूँ जो व्हाट्सएप के लेवल पे आती है और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि इनके सारे फाउंडर्स को और सीईओ को खासकर अभी हम कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में अभी लाइव उनके साथ अभी सेशन भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त है जी। तो ये उनको सब लाइव भी लेके आएंगे। आप लोग सिर्फ ये देखें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपने पाकिस्तान को प्रमोट करो, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करो। टेलोटॉक, वरना बी केयरफुल क्या चीज़ें आप शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे। टेलोटॉक को अगर आप डाउनलोड करते हो, इसको इस्तेमाल करते हो, तो आपका भी भला होगा, मुल्क का भी भला होगा। अजीम साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।